राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस के दौरान गुलाबचंद कटारिया ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है। कटारिया ने कहा कि केंद्र सरकार लॉकडाउन नहीं करती तो क्या राज्य सरकार के पास मास्क, पीपीई किट जैसी चीजें उपलब्ध थी क्या। इसके साथ ही कटारिया ने पेट्रोल डीजल के दामों पर कहा, यूपीए सरकार ने पेट्रोलियम कंपनियों को दाम बढ़ाने के अधिकार दिए और आगे क्या कुछ कहा नेता प्रतिपक्ष ने, आइए आपको सुनाते हैं। 3,71,00,000 रुपया आपको इन सामान को खरीदने के लिए और हमने सबने खड़े होकर रात को जो है एक तरह से लॉकडाउन लगा दी, तो उससे पहले लगा चुके न था। क्या जवाब है आपका? आप लगा दो वो और देश का प्रधानमंत्री लॉकडाउन लगा दे, वो आपको बड़ा खराब लगता है। झारखंड देना वहां तो ये खड़े होके तो सबसे पहले हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगाने वाला मुख्यमंत्री कौन? तो महात्मा गांधी जी के अगुवानी। और जब देश का प्रधानमंत्री, अगर मैं आपसे कह रहा हूं केवल शब्दों के आधार पर विश्लेषण मत करो, अगर ये उस समय नहीं लगता तो आपके पास पीपीई किट था क्या? आपके पास मास्क तैयार, आपके पास हॉस्पिटल तैयार था क्या? आपके पास बेड तैयार था क्या? आपके पास तैयार थे क्या मरीजों के हिसाब से? मैं सोचता हूं उस महामारी को तुरंत कंट्रोल करने उस कठिनतम स्टेप को उठाना पड़ा केवल इसलिए कि जनता को किसी महामारी से बचाया जाए। इसलिए केंद्र की सरकार ने आपको मदद की और आप सब लोग खड़े होकर के पेट्रोल का दाम बढ़ा। पेट्रोल क्या हिंदुस्तान में सब जगह बढ़ रहा है क्या अकेला? आपके लिए कोई अलग कानून बनाया केंद्र ने? और ये कानून बनाने किसने दिए थे कि ये कंपनियां जो है समय समय पर अपना हिसाब, जब इनको लगे कि इसमें दाम बढ़ रहा है तो सारे देश में एक साथ बढ़ते हैं। आपके अधिकार में था क्या? अधिकार किसने दिया था? आपकी सरकार थी यूपीए की। तब ये सरकार इन कंपनियों को दी, जिसके कारण से रोज भाव आते हैं। कभी आज 5 पैसा बढ़ गया, कभी 25 पैसा बढ़ गया, उसके तहत बढ़ता है। अब आपके अधिकार क्षेत्र में जो था उस अधिकार प्रयोग नहीं और केवल 2% आपने वेट कम कर दिया। बजाओ ताली की दुर्गति देखी है आपने? इस वेट की क्या दुर्गति आपने कर रखी है? राजस्थान हिंदुस्तान सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर वेट लेता है, सबसे ज्यादा रहता है। 2% छोड़ने के बाद भी 36% पेट्रोल पर। अब आपको किसने सौगंध दिलाएगा? आप सबको ये कहते हैं हमने यार राठौड़ साहब को हमने चेयरमैन बनाया संविदा कर्मियों के लिए, पर हमने ये कभी नहीं कहा कि हमने कोई अपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा कि जितने भी समय हैं उनको हम राजकीय नौकरी में लगा देंगे। ये हमने कभी नहीं कहा। हमने उनकी मदद करने के लिए जो भी हो सकता है, जितनी उनकी सैलरी बढ़ाई जा सके, जो करता है वो करने का तो जरूर प्रयास किया, पर आपने तो सीधा ही गुड़िया कुटने में लगा। अब वो बच्चा घूमेगा नहीं क्या? ये भी 1-2 संख्या नहीं है, ये 3 लाख के हैं जिनको आपने कोनी में गुड़ लगाया ये कह करके कि हम राजकीय नौकरी